Hello everyone, I am Navranjan Kumar. I am again welcome in the new videos. That is today I am going to talking about the billionaires habit and the what is the habit of the billionaires and what is their mindset and how we can be billionaires. But this is a very funny things. But at least we can try to become a millionaires or the billionaires. So अब हम आगे वीडियोस को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स इफ़ यू गेट बेनिफिटेड डेफिनेटली इफ़ यू गेट बेनिफिटेड अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलते हैं आगे। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये बिलीनियर्स एम्बिलीनियर्स बहुत सुने होंगे, ये फोर्ब्स की लिस्ट, ये सब सारी चीज़ें है क्या। तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि व्हाट इज़ बिलीनियर्स एंड व्हाट इज़ हु आर द मिलीनियर्स एंड व्हाट हु आर द बिलीनियर्स, और ये हमारे देश में भाई है कितना तो समझना पड़ेगा। तो जब हम बिलीनियर्स की बात करते हैं तो बिलीनियर्स एक अरबपति लोग होते हैं, हल्के फुल्के नहीं होते, अरबपति होते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिलीनियर्स whose properties are transferred from their fathers, from their forefathers. I am not talking about that. Whom I am talking about that billionaires who are the self-made billionaires. मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा जो कि उनके जो पैसे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं, मैं उन लोगों को मैं नहीं काउंट करूँगा। मैं उनको काउंट करूँगा जो कि सेल्फ मेड है, जो कि पैसा अपने दम के पे कमाए हैं और जो उन्होंने व्हाट दे आर जो अभी हैं वो अपने खुद के भरोसे पे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो टोटल्स 168 बिलीनियर्स हैं और 7.46 लाख मिलीनियर्स हैं। अगर हम मिलीनियर्स की बात करें तो अगर हम मिलीनियर्स को टोटल पॉपुलेशन जो कि 140 करोड़ 150 के बीच में अगर आप डिवाइड करें तो अप्रॉक्स 0.05%, मतलब एक आदमी को अरबपति बनने का है चांसेस 0.05% है, यानी आईएएस बनने से तो ज़्यादा है। क्योंकि इवन यू गोइंग फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ आईएएस तब वहाँ शायद 0.01% ही आ पाता है, इफ़ आई एम रिकॉलिंग राइट, क्योंकि उसके वैकेंसीज बहुत कम होते हैं, फॉर्म 10 लाख गिरता है, तो इसके कारण वहाँ कुछ कम आता है। लेकिन मिलीनियर्स आपको बनने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंड बिकमिंग आईएएस। सो अब हम ये देखेंगे कि इन जो बिलीनियर्स या बिलीनियर सेल्फ मेड होते हैं वो सोचते कैसे हैं, मतलब हम लोग से हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वीयर्स। तो व्हेन आई रीड दिस बुक, जब हमने ये किताबें पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो बिलीनियर्स हैं या जो मिलीनियर्स हैं वो उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है जो कि वो आम आदमी से दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले उनका जो विजन्स होता है वो फार विजन्स होता है, और फार विजन्स और उनका जो एटीट्यूड होता है वो सेल्फ लर्निंग एंड हार्ड वर्किंग मैन। वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने में विश्वास करते हैं, वो अपने आप में नए चीज़ें सीखेंगे, नए स्किल्स सीखते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। देखिए फार विजन्स का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देकर क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें बेटर क्लियर होता है। तो जैसे कि आप अमेज़ॉन सभी नाम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। तो अमेज़ॉन का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, जब उन्होंने ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था तो दे हैव उनके पास से क्या होगा, एक फार विजन होगा कि मैं इस किताब को बेच पाऊँ। सबसे पहले उन्होंने किताब से शुरू किया था, अगर आप स्टोरी जानते हो तो उन्होंने सबसे पहले बुक को ऑनलाइन मार्केट में उतारा था इंटरनेट में, उसके बाद उन्होंने सामान बेचना शुरू किया था। और उसी तरह से आप इलन मस्क को ही देखें, ये इन्होंने तो काफ़ी ऊपर तक सोच रखा है भाई। तो ये जो है वो काफ़ी फार साइटेड विजन्स लोग होते हैं, जैसे कि इन्होंने अब मास पे आदमी भेज रहे हैं। तो ये जो विजन्स होते हैं ना, ये बहुत दूर तक ये लोग सोच लेते हैं, और यही कारण होता है कि जो चीज़ें जो दूर तक सोच लेते हैं तो जो चीज़ें
जो चीज़ पे एक हम लोग कैप्चर्स नहीं कर पाते, ये लोग उस चीज़ पे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। तो इसके कारण ये आराम से काम कर लेते हैं। और तीसरा चीज़ ये होती है कि मैंने जितना आसानी से कर दिया कि ये कैप्चर कर लेते हैं, उतना आसानी से होता नहीं। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन लोगों के पास होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ रखने के बाद ही कोई आदमी मिलीनियर्स या बिलीनियर्स बनते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी उन्हें नए नए कामों को करने में मतलब कि एक आदत सी बन जाती है। नए नए काम को जब आप करते हैं तो उसमें रिस्क जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, क्योंकि जब आप नया काम करते हैं और वो अभी तक कोई किया नहीं, तो उसमें फेल्योर होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टू बिकम अ मिलीनियर्स और द बिलीनियर्स, अगर आपको मिलीनियर्स या बिलीनियर्स बनना है तो उससे सबसे पहले आपको सेल्फ मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत हार्ड रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी बन गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ी सी रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। और आप रिस्क के मामले में पूछे तो फिलहाल इलन मस्क से ज़्यादा किसी ने रिस्क लिया नहीं। और एप्पल के फाउंडर ने भी एक वक्त में रिस्क लिया था। तो लेकिन अभी फ़िलहाल तो इलन मस्क ने ही रिस्क लिया। उन्होंने अगर स्टोरी पढ़ाओ तो सारे पैसा उन्होंने लगा दिया है स्पेसएक्स में। अगर स्पेसएक्स अगर तीसरा बार जो थर्ड टाइम में सफल होने के बाद इलन मस्क इज नाउ द बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लानेट, अगर वो नहीं होता, अगर इफ उनका थर्ड जो रॉकेट फेल हो जाता तो द पुअर पर्सन इन द प्लानेट हो जाते हैं ऑन द प्लानेट, मतलब वो धरती का सबसे गरीब पैसा था। क्योंकि उन्होंने अपना पैसा तो रखा लगा ही रखा था, साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन लेके थर्ड टाइम्स उन्होंने उस रॉकेट को क्या किया था। तो रॉकेट को उन्होंने ये रॉकेट को लॉन्च किया था, और साथ ही साथ उस समय देखें तो उनका पर्सनल रिलेशंस भी दे आर द नॉट गोइंग गुड। तो ये सारे आपको कंडीशंस को we have to control on these conditions, then you become, if you want to become a millionaires or the billionaires। और तीसरा चीज़ होता है कि द नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब अगर मिलीनियर्स या बिलीनियर्स एक बार अगर वो करने को सोच ले, और सोच ले नहीं, अगर वो करने को सोच ले तो ज़्यादा दे नॉट मोर थॉट अबाउट अ सोसाइटी, उस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। और नहीं, और इस सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा भी पर्सनली मैटर है, योर लाइफ योर चॉइस, बिकॉज योर लाइफ हैव 70 years old, हाउ डू यू यूटिलाइज योर लाइफ, and the result is in the front of you। Sometimes if you have depressions or low confidence is like these things, but you but the result is ahead of you, ठीक है। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। देखिए, मेंटेन द प्लान एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। केवल यही नहीं कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले लिए, इससे हम बिलीनियर या बिलीनियर्स नहीं बन जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, अगर हमने छत पर से चढ़ा और कूद गया नीचे, तो मैंने भी तो रिस्क लिया। सीढ़ी के जगह से मैंने छत पर से कूद के रिस्क तो लिया, जल्दी भी नीचे आएंगे। तो क्या यह रिस्क लेना जेन्युइन है? नहीं, ये रिस्क लेना बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। और क्या हम ई रिस्क से बिलीनियर्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। बिल्कुल हम नहीं बनेंगे। तो इनके पास क्या होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम इस रिस्क से जब हम फेल करें तो हमारे पास वो दूसरा प्लान हो, ताकि हम इस रिस्क जो लिए हैं उसको हम रिप्लेस कर पाएँ। बात समझे? और आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली आप जो भी चीज़ नया लाएंगे या नया बनाएंगे, और कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कर लीजिए, अगर उससे सेटिस्फाइड ही नहीं होगा तो आप उसे बेचेंगे कहाँ पर? कौन खरीदेगा? तो उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काफ़ी ध्यान देना होगा, और उस पर आपकी पकड़ हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आपकी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके क्या होता है कि वो ज़्यादा देखिए, और कुछ मैं हैबिट मैं समराइज़ कर दूँगा जो कि उसके साथ बहुत लंबा जाना और मैं नहीं ठीक समझता हूँ।
तो आप ये समझिए कि वो एक प्लान बनाते हैं, मेड अ प्लान ऑफ अ चार्ट। उनके पास या मेरे पास या जो भी सक्सेसफुल इंसान है, आप देखेंगे मैक्सिमम हम लोग प्लान बनाते हैं। टेक स्मॉल एक्शंस, हमें छोटे छोटे एक्शंस लेने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, अगर मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा नहीं देखूँगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं करोड़ रुपया पहले मैं इकट्ठा करूँगा, उसके बाद मैं एक इको सिस्टम बनाऊँगा, उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठूँगा। तो बिलीव मी, आप पूरे जीवन में ऐसा नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएँगे ना। क्योंकि सबसे पहले आप एक मान लीजिए कि आप, अगर हम 19 साल के हैं, तो मुझे 1 करोड़ खर कलेक्ट करने में मेरी आधा ज़िंदगी निकल जाएगी। 20 से 25 तो मैं आराम से कितना भी करूँगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 निकलेगी। उसके बाद मैं इकोसिस्टम 2 साल में लगाऊँगा, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएँगे। और उसके बाद मैं बनाऊँगा, वो हो सकता है कि कस्टमर्स को पसंद ना आए, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वही बोले कि ना मेरे को ज़रूरत ही ना है, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। और तो इसलिए हमें छोटा-छोटा गोल लेना चाहिए। छोटा-छोटा स्टेप से होते क्या है कि अगर आप फेल भी कर जाए तो उतना आप अफ़ेक्ट नहीं कर पाएँगे। जैसे कि मैंने अगर कुछ कम ही इन्वेस्टमेंट में खोला और मतलब कि अगर बर्बाद हो जाए तो उतना वो होता नहीं, और टाइम भी आपका बच जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये होती है कि वी विल गेट एक्सपीरियंस दैट, कि हम इस तरीक़ा से करके हम नहीं काम को नहीं कर सकते। जैसे कि एक होता है कि पहले हम लड़ाई कर दें, उसके बाद हम पता करें कि मेरा बम चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे काम नहीं करना। पहले आप जो आपकी मिसाइल्स हैं या जो भी बम है उसको आप परीक्षण कर लें, उसके बाद ही आप मैदान में उतरें। तो ये चीज़ होती है। स्टैंडर्ड फ्रॉम जो होते स्टार्टेड फ्रॉम ₹1, टेक अ स्मॉल एक्शन, जो होते हैं अब ऐसे कभी-कभी कोट्स हैं कि आपको ₹1 भी है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मतलब कि उससे भी स्टार्ट करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपको बहुत बड़े रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब यहाँ जो होता है, जो है वो बिलियनियर्स और बिलियनियर्स भाई बनते कैसे हैं? बात तो ये जायज़ बात है कि ये सब रिस्क भी ले लिया, ये भी ले लिया, मैंने ये डेवलप भी कर लिया, मैंने छोटा-छोटा एक्शंस भी लेना शुरू कर दिया। तो भाई एक्शन ले किस पे? एक्शन कहाँ लें? बात सही है। हम एक्शन लें कहाँ? तो और कहाँ-कहाँ छोटे-छोटे किसको गोल बनाऊँ, किसी को वो तो नहीं करना। गोल तो उसके लिए नहीं बनाना, तो नहीं, तो हमें किस चीज़ के लिए गोल बनाना है, उसके लिए भी उस उसको भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मिलेनियर्स या बिलियनियर्स या जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। मतलब जो सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी हम जाते हैं, आप जाते हैं, देखने का नज़रिया चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन नए आइडियाज़ से काम करते हैं। आइडियाज़ सभी के पास आते हैं, लेकिन उस आइडियाज़ को हकीकत में उतारना अलग चीज़ होता है और आइडियाज़ को लिखना अलग चीज़ होता है। क्योंकि आप 100 आदमी को जानते हैं जो जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, तो उनमें से 100 में से 70 आइडियाज़ को पे बिलीव करने से पहले ही वे क्विट कर जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कहीं होता, तो 70 तो पहले ही हट जाते हैं। उसके बाद वो 20 जो हैं, वो 70 में से वो 20 इस लेवल पे आके हट जाते हैं कि इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं, मतलब उस ओवर थिंकिंग में वो ज़्यादा समय लगाते हैं और उसके बाद वो नहीं करते हैं। तो 90 समझिए कि काम करने से पहले ही हट जाते हैं। अब बचते हैं 10, तो 10 में से 5 जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? 5 जो वो 10 स्टार्ट, मान लीजिए 10 स्टार्ट भी करें, छोटा-मोटा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें से 5 बहुत हल्का भी अगर वो प्रेशर आए तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 में से क्या होते हैं कि 3 जो हैं, 4 वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं या उस लेवल की उनके पास स्किल्स नहीं हो पाता, जिसके कारण वो 3 तो छट जाते हैं। उसके बाद 1-2 बचते हैं। 2 में से 2 जो होते हैं वो कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि 100 में से 2 का सिलेक्शन हुआ तो दे आर कॉम्पिटिटर। तो वो दोनों स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें से 2 या 1 सक्सेस हो पाते हैं। तो एक समझ जाइए कि स्टार्टअप 100 में से 1 ही सक्सेस होते हैं, बाकी तो चलते रहते हैं। हर स्टार्टअप आज स्टार्टअप इंडिया है, उसकी बात अलग है। तो दे यूज़ देयर ऑन स्किल्स। तो आपको एक अलग स्किल्स के साथ मार्केट में आना पड़ेगा।
उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेज़न ने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है? तो आप इस बात को समझिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो अमेज़न ने एक अपना क्या बनाया, तो एक वेबसाइट ही इसके लिए तो बनाया, बाकी ना तो उसके अपने कस्टमर हैं, ना तो वो कहीं बेचने वालों को रखा है, कुछ रखा है। दे आर द मेड ओनली द is only the website where you can go and purchase the things, and the merchant is go there for selling their products। या कस्टमर वहाँ इसलिए जाते हैं कि सामान खरीदना है, मार्चेंट वहाँ इसलिए जाते हैं कि सामान बेचना है। अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए मेला। मेला जो है वहाँ वहाँ भी होता है कि सामान, दोनों लोग आते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो ये कंसेप्ट तो अमेज़न का भी मेला वाला है, लेकिन इन्होंने जो इस कंसेप्ट को बहुत बड़ा लेवल पे ले गया और इसे इंटरनेट से जोड़ के इस कंसेप्ट को इजी बनाया, और उस लोगों को मार्केट न जाना पड़ा और यहीं से उन्होंने क्या किया, तो सामान को खरीद लिया। तो इन्होंने इंटरनेट को यूज़ किया और ये स्किल्स अपने यूज़ किए, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसका भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और मतलब कि इसे क्या क्या घर बैठे पैसा कमाना है। और ही इज़ द थर्ड तीसरा ये रिचेस्ट पर्सन है ऑन द अर्थ का। तो ये समझ सकते हैं। तो ये क्या है, तो लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं होती, क्योंकि शुरू में स्टार्टअप्स करना और उसमें स्टेबल रहना एक डिफ़िकल्ट काम और चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और आपके मन में कोई आइडिया है कि नहीं, दिस आइडिया विल change the society, and this idea will also change our economic conditions and we will become billionaires or the millionaires, then believe in yourself and go ahead and take the risk, because if you take a risk, then you live 70 years. If you not take a risk, still you live 70 years. For the what is better, the better is to taking risks। if you ask from me, अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि आप रिक्स लें, जीना 70 साल है, तो टेक रिक्स। और तो मैंने इसमें सारे हैबिट्स बताए जो कि एक बिलीनियर्स की होता है। और अगर आप बनना चाहते हैं, या बनना सब चाहते हैं फॉर्मली आई एम किडिंग, तो बनना चाहते हैं तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये हैबिट आपको अपने अंदर उतारने पड़ेंगे, और उतारने के बाद आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जितने भी हमने बताया वो चीज़ें को आपको उतारना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस बन पाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट ईजी थिंग्स, बट वंस यू वांट डिसाइडेड then it become easy। So this is a totally depends upon you and your strength, what and your visions and the willpower that you want to achieve। So मैं वही कहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस, एंड मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ बच गया हो, हालांकि कुछ और हैबिट्स होते हैं, मैंने और सारी वेबसाइट पे पढ़ा, लेकिन मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, और मैंने उन्हीं को कोट्स करता हूँ जो कि मुझे ऑथेंटिक वेबसाइट से मिलते हैं, वरना बहुत सारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि डेट बिकम वीडियोस भी बहुत लंबे हो जाएंगे, तो मैंने इसे क्रिस्प रखा और सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट डिलीवर हो पाए। So if you like the videos, then hit the subscribe button and the like both, and take care, bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।